हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया पीसीएस क्लासेस। फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं फिजिक्स की, जिसमें हम बचे हुए पार्ट्स को भी देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रक्षा प्रौद्योगिकी आज का हमारा टॉपिक रहेगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, तो ये है बालस्य मूल्यम विज्ञानम। ठीक है, ये हमारा रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का आदर्श वाक्य है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का क्या नाम है? तो इसका नाम है रुद्रम। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है नाग। आगे देखते हैं। सुमेलित है पृथ्वी। सतह से सतह तक प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल, सतह से वायु तक प्रक्षेपास्त्र। पिनाका जो है ये है बाहुनाली रॉकेट प्रणाली। निशांत है युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान। नाग जो है वो प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि, आकाश, पिनाका तथा नाग में से मिसाइल नहीं है, तो पिनाका कोई मिसाइल नहीं है। पिनाका क्या है? तो ये बहुनाली रॉकेट प्रणाली है। चलिए आगे देखते हैं। सही सुमेलित है त्रिशूल, लघु परास, सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र। पृथ्वी, सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। अग्नि, माध्यमिक परास प्रक्षेपित निकाय। नाग जो है ये टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। अस्त्र प्रक्षेपास्त्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे पहला ए नंबर है, यह एक आकाश से मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह स्वदेश में रक्षा हेतु अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित की गई है। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर से 20 मई 2011 को किया गया। यह 90 किलोमीटर दूरी तक शत्रु के विमान को मार गिराने में सक्षम है। तो इसमें जो है आपका कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे डी वाला जो है ये आपका सही नहीं है, बाकी के सभी सही हैं। प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है, यह एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र अस्त्र है एक हवा से हवा प्रक्षेपास्त्र। भारत का पहला दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाला स्वदेशी अभिकल्पित एवं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित प्रक्षेपास्त्र है, तो अस्त्र है। ठीक है, अस्त्र है। डीआरडीओ द्वारा जो मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया गया है वह है त्रिशूल का कार्यक्रम बंद कर दिया गया है। कम दूरी का प्रक्षेपास्त्र त्रिशूल, जिसका चांदीपुर से परीक्षण किया गया था, एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? तो नाग जो है ये लघु दूरी प्रक्षेपास्त्र है। अग्नि नाम जुड़ा हुआ है, तो भारत द्वारा तैयार की गई मिसाइल से अग्नि नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट 82 भारतीय नौसेना का तेज आक्रमण यान है। कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं कर सकता है। टाइफा एक कंप्यूटर विषाणु है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, तो इनमें से आपका कौन सा कथन असत्य है? तो जो बी वाला है, यानी कि कोई विषाणु पर्यावरण प्रदूषण नहीं कर सकता है, तो यही असत्य है आपका, बाकी के सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर 1, 2006 में भारत ने रॉकेट कार्य क्षेत्र में पूर्ण निम्नताप आस्था का सफल परीक्षण किया है। नंबर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्य क्षेत्र में निम्नताप आस्था के प्रयोग की क्षमता प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पे आपका केवल एक नंबर ही सही है, दूसरा सही नहीं है। पृथ्वी 2 से लैस होने पर IAF विश्व की एकमात्र वायुसेना है जिसकी कमान में जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र मिसाइल हैं। सुखोई 30, MK1 जेट लड़ाकू हवा से हवा तथा हवा से जमीन पर मार करने वाले सूक्ष्म प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण कर सकते हैं। सी नंबर है,
त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाला पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है तथा उसका पराग जो है 30 किलोमीटर है। तो स्वदेश में निर्मित INS प्रबल जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण कर सकता है। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में उपर्युक्त में से सही नहीं है? तो सी वाला जो है भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में उपर्युक्त सही नहीं है। ठीक है, बाकी के सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2006 में DRDO ने पृथ्वी सेकंड मिसाइल का प्रयोग कर सफलतापूर्वक अवरोधन परीक्षण किया है। पृथ्वी 2 एक थल से थल मिसाइल है और वह महानगरों पर हवाई हमलों में से रक्षण के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल दूसरा यहाँ पे सही होगा। C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा विश्व का अत्यधिक उन्नत एयरलिफ्टर वायुयान है। ये वायुयान बनाए जाते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? तो C-130J सुपर हरक्यूलिस भारतीय वायुसेना द्वारा प्रयोग में जो लिया गया ये उन्नत एयरलिफ्टर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा बनाए जाते हैं। भारतीय वायुसेना का विमान जो हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है, तो ये है इल्यूशन IL-78। ठीक है, सही सुमेलित है। अरिहंत जो है ये एक परमाणु पनडुब्बी है और अवाक के जो है ये इजराइल विकसित फाल्कन वायुसेना हेतु है। एटलस सेंटोर जो है ये आपका अमेरिकी निम्न ताप की रॉकेट है। भारत की पहली स्वदेशी सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है, तो ये है आपका INS अरिहंत। ये आपका पहली स्वदेशी सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। INS सल्की, INS सिंधुवरी, ठीक है, INS शिशुमार और INS चक्र में से भारतीय नौसेना की जो नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है ये है INS चक्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है तो INS सिंधुरक्षक। अग्नि फर्स्ट प्रक्षेपास्त्र जिसका जुलाई 2004 में परीक्षण किया गया था, उसकी मारक क्षमता है तो 700 किमी से अधिक परंतु 2000 किलोमीटर से कम। एक स्वदेश निर्मित मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है का भारत द्वारा मार्च 2010 में सफल परीक्षण किया गया था। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है अग्नि फर्स्ट। धनुष मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत द्वारा मार्च 2010 में किया गया था, तो इसकी मारक क्षमता पूछ रहा है तो 350 किलोमीटर है। भारत द्वारा विकसित ICBM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है से अधिक है, तो इसका नाम दिया गया है अग्नि 2। ठीक है, हंसा 2 नाम है किसका? एक प्रशिक्षण यान का नाम है हंसा 2। ठीक है, सही सुमेलित है। देखिए, अर्जुन जो स्वदेश निर्मित प्रमुख युद्धक टैंक है। सारस जो स्वदेश निर्मित नागरिक यात्री वायुयान है। ऑपरेशन सीबर्ड जो कारवार्ड में भारतीय नौसेना का नया अड्डा है। फाल्कन जो इजराइल द्वारा निर्मित हवाई पूर्व चेतावनी प्रणाली है। सभी सही सुमेलित है। यहाँ पे भारत ने फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है। कहाँ से? तो इजराइल से भारत ने फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त किया है। भारत ने बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है। कहाँ से? तो इजराइल से ही बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है। भारत ने बराक 1 मिसाइल नेक्स्ट जनरेशन विकसित की है, तो इजराइल के सहयोग से भारत ने बराक 8 मिसाइल जो नेक्स्ट जनरेशन के नाम से भी जानी जाती है, तो इजराइल के सहयोग से। ठीक है, भारतीय नौसेना के लिए चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया जा रहा है, तो इजराइल के सहयोग से चालक रहित भारतीय नौसेना ने चालक रहित हेलीकॉप्टर का विकास किया है। किसके सहयोग से? तो इजराइल के सहयोग से। आधुनिक टैंक है अर्जुन। ठीक है, स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक का नाम है भीष्म। ठीक है, जो प्रथम T-90S युद्धक टैंक है उसका नाम है भीष्म, जो नाम उन्हें दिया गया। 25 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित अग्नि प्रक्षेपास्त्र फर्स्ट के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह सतह से सतह पर मार करने वाला
प्रक्षेपास्त्र है जिसका परास कितना है 700 किलोमीटर। यह अंतरिक्ष में 8:45 बजे प्रातः ओडिशा के व्हीलर द्वीप परिसर से छोड़ा गया था। ठीक है, यह 2 चरण वाला प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रथम चरण में द्रव प्रणोदक मोटर रॉकेट मोटर तथा द्वितीय चरण में ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर है। ठीक है, तो इन कथनों में से कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो आपका पहला और दूसरा एकदम सही है, जबकि तीसरा गलत होगा। अग्नि द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का परास है लगभग 2000 किलोमीटर। ठीक है, और अग्नि 4 प्रक्षेपास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह धरातल से धरातल तक मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसमें केवल द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया होता है। नंबर 3, यह 1 टन नाभिकीय वॉरहेड को 7500 किलोमीटर दूरी तक फेंक सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केवल एक ही यहाँ पे सही होगा। अग्नि 5 मिसाइल के विषय में कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, बस यही है। इसमें लिखा है यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, जबकि ये पूर्णतः स्वदेशी है। तो 7 नवंबर 2017 को सफल उड़ान परीक्षण के लिए किए गए निर्भय प्रक्षेपास्त्र के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा यहाँ पे सत्य होगा? देखिए, यह 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता तक नाभिकीय मुख्यास्त्र को पहुंचा सकता है। नंबर 2, यह जमीनी आक्रमण वाला क्रूज प्रक्षेपास्त्र है। यह पाकिस्तान के बाबर प्रक्षेपास्त्र का प्रभावी प्रत्युत्तर है और यह एक पराध्वनिक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा वाक्य एकदम सही होगा, जबकि चौथा गलत है। इंद्र क्या है? तो इंद्र एक रडार है। ठीक है, इंद्र क्या है? एक रडार है। मई 2003 में बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षित हवा से हवा में मारक प्रक्षेपास्त्र का नाम क्या है? तो अस्त्र है इसका नाम। ठीक है, ये वह प्रक्षेपास्त्र जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा अधिकारियों ने 27/1/1996 को चांदीपुर से किया था, तो पृथ्वी 2 का। ठीक है, 27 जनवरी 1996 को चांदीपुर से किया था पृथ्वी 2 का परीक्षण। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जो लड़ाकू वायुयान उड़ाया था वह है सुखोई 30 MKI। ठीक है, हाल ही में ये करंट अफेयर में चर्चित है। ठीक है, तो ये सुखोई 30 MKI जो है, ये हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने जो लड़ाकू वायुयान उड़ाया था, इन्होंने ही सुखोई 30 MKI को उड़ाया था। ठीक है, 1992 में अमेरिका ने मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत 2 वर्ष के लिए रोक लगाई थी। ठीक है, तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने संगठन पर रोक लगाई थी। किसने? अमेरिका ने 1992 में मिसाइल टेक्नोलॉजी नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने 2 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी। भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का जो निर्माता कहलाता है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। इन्हें ही भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के पूर्ण स्वदेशी कार्यक्रम का निर्माता कहा जाता है। सौर्य, जिसका प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन द्वारा 12 नवंबर 2008 को सफल परीक्षण किया गया है, एक थल से थल पर मार करने वाला हाइपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र है। सौर्य के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यह 700 किलोमीटर तक मार कर सकती है, ये सही है सौर्य के संबंध में। भारतीय रक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो सौर्य मिसाइल 8 मैक से अधिक गति से उड़ती है। सौर मिसाइल की जो परास है वो 1600 किलोमीटर से अधिक है। तो यहाँ पे पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना कि पहला सही है और ना ही दूसरा। देखिए, देशज तकनीक से विकसित तेजस, ठीक है, एक हल्का लड़ाकू विमान है। भारत का देश में निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज है तेजस। एडमिरल गोर्शकोव, ये क्या है? तो ये नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया, तो सार्थक है। ठीक है, तो ये एक अपतटीय गश्ती जहाज है, सार्थक। मार्च 2010 में समुद्र तट पर गश्ती लगाने वाला एक जलयान को तट रक्षक दल में सम्मिलित किया गया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है विश्वस्त। ठीक है, विश्वस्त इसका नाम है। INS शक्ति है, तो ये क्या है? तो ये भारतीय नौसेना का एक तेल वाहक पोत है। INS अस्त्रधारणी का जिसका समाचारों में उल्लेख हुआ था,
ये क्या है? तो ये है टारपीडो प्रमोशन और पुनर्प्राप्ति जलयान है। ब्रह्मास जैसे ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है भारत और रूस के द्वारा। ब्रह्मोस है क्या है? एक प्रक्षेपास्त्र है। ठीक है, ब्रह्मोस के संबंध में सही कथन बताना है। देखिए, इसकी फ्लाइट परास जो है 290 किलोमीटर है। मार्च 2009 में ब्रह्मोस मिसाइल जो है प्रक्षेपण किया गया था पोखरण में। ठीक है, ब्रह्मोस का प्रक्षेपण है वो कहाँ पे किया गया था? तो पोखरण में किया गया था मार्च 2009 में। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाए गए मानव रहित एयरक्राफ्ट का क्या नाम है? तो लक्ष्य इसका नाम है। किसने बनाया है? तो DRDO ने बनाया है। तकनीकी युक्ति जिसे नेत्र कहते हैं के बारे में सही कथन बताना है। तो यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। यह एक लड़ाकू विमान है जिसे US एयरोस्पेस कंपनी ने बनाया है। इसे रात व दिन दोनों समय प्रयोग में लाया जा सकता है। इसे संसार के 8 देश वायुसेना में प्रयोग कर रहे हैं और इसे HAL बोइंग कंपनी की सहायता से बना रही है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे F-18 सुपर हाई हार्नेट के बारे में सही नहीं है। ठीक है, तो कथन C यहाँ पे सही नहीं है, बाकी के सही हैं। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली। ऑपरेशन शक्ति 98 नाम है, तो किसका नाम है? तो ये पोखरण में जब 1998 में हुए परमाणु अभियान का नाम है ऑपरेशन शक्ति 98। स्लीनेक्स सेकंड क्या है? तो भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त नौसेना अभ्यास जिसका नाम है स्लीनेक्स सेकंड। हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही होगा? विचार करना है। प्रारंभिक IONS भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। IONS एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। तो उपरोक्त में से दूसरा वाक्य यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्टार्ट संधि है तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की संधि है न्यू स्टार्ट संधि। ठीक है, फ्रेंडशिप 2016 क्या है? तो रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास है, इसका नाम है फ्रेंडशिप 2016। ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो श्रीलंका के जाफना में IPKF ऑपरेशन से संबंधित है ऑपरेशन पवन। प्रमुख वैज्ञानिक एवं आविष्कारक हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। JL बियर्ड, G ब्राउसा, कार्ल बेंज तथा जेम्स पकल में से मशीन गन का आविष्कार किसने किया है? तो जेम्स पकल द्वारा मशीन गन का आविष्कार किया गया है। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा। दूरबीन का आविष्कार किया गया था, ये भी गैलीलियो के ही द्वारा किया गया था। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है तो सूक्ष्म एवं पास की वस्तुओं को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। विश्व की विशालतम दूरबीन है तो आइस क्यूब जो है विश्व की विशालतम दूरबीन है। ठीक है, सही सुमेलित है। टाइपराइटर सोल्स से संबंधित है। रेडियो मार्कोनी से संबंधित है। सेफ्टी लैंप की खोज डेवी ने की थी। ठीक है, विल्हेम रॉन्टगेन ने आविष्कार किसका किया था? तो ये एक्सरे मशीन का किया था। अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता कौन है? तो ये विलियम हेनरी ब्रेग है। सही सुमेलित है आविष्कारक और आविष्कार। ठीक है, देखिए जॉन गुटेनबर्ग जो है इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया है। माइकल फैराडे ने डायनेमो का और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किया तो ग्राहम बेल ने किया। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब की खोज किसने की? तो थॉमस एडिसन ने की। गैस इंजन की खोज किसने की? डैम्बलर ने की। फाउंटेन पेन की आविष्कारक कौन है? तो वाटरमैन है। रडार का आविष्कारक था तो रॉबर्ट वाटसन थे।
अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था, तो इन्होंने किया था डायनामाइट का आविष्कार। जेएल बेयर्ड का नाम जुड़ा हुआ है तो टेलीविज़न के आविष्कार से। लेज़र का आविष्कार किया तो ये किया था थियोडोर मैमन ने। पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के आविष्कारक हैं। सही सुमेलित है। रेडियम की खोज किसने की, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। सही सुमेलित है यहाँ पे। अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने आविष्कार किया था डायनामाइट का। चार्ल्स डार्विन ने विकास का सिद्धांत। जेम्स वाट भाप के इंजन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांजिस्टर, डायोड, एसएमडी सतह पर लगने वाला अवयव और इंटीग्रेटेड परिपथ यानी आईसी, तो उपर्युक्त उनकी खोज के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा बी यानी डायोड, उसके बाद ए यानी ट्रांजिस्टर, उसके बाद डी इंटीग्रेटेड परिपथ, उसके बाद में एसएमडी। ठीक है, तो इसी प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा BADC। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, प्रतिपादन तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने। वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। एस चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था नक्षत्र प्रौद्योगिकी के लिए। वह वैज्ञानिक जिसने यह सिद्ध किया था कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 यानी 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे यानी कि वाइट ड्वार्फ्स में बन जाते हैं। तो ये किसने कहा था, ये एस चंद्रशेखर ने। विज्ञान के जिस क्षेत्र में वाइट ड्वार्फ के बारे में सीखेंगे वह है खगोल शास्त्र। प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कारकर्ता थे हर्ट्ज। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रसिद्ध हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में c घोतक है तो प्रकाश गति का। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो निपुण थे तो वायलिन बजाने में निपुण थे। भौतिक में चतुर्थ आयाम का जो परिचय दिया था ये आइंस्टीन ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन के जो अपेक्षिकता के सामान्य सिद्धांत के वे भविष्य कथन जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों से विवेचना होती है। तो नंबर 1 प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है। नंबर 2 ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। नंबर 3 पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित करता है यानी वार्प करता है। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था जो मधुमक्खियाँ जो भी उनकी आवाज़ आती है उसकी पहचान करने के लिए, उनकी भाषा का पहचान करने के लिए, तो ये थे KV फ्रिस्क। ठीक है, सर CV रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था तो ये प्राप्त हुआ था वर्ष 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है तो रमन प्रभाव के आविष्कार की स्मृति में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो प्रत्येक 28 फरवरी को। वर्ष 1988 में जन्म शताब्दी मनाई गई है तो CV रमन की। हाल में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटिव शीर्षक वाला जो चलचित्र है आधारित है तो S रामानुजन के जीवन चरित्र पर। नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है तो ये JB नार्लिकर ने। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है, तो ये होमी जे भाभा को माना जाता है। होमी भाभा पुरस्कार दिया गया था नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए। स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक थे। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था, दोनों में अनुसंधान, भौतिक विज्ञान में और जीव विज्ञान में। सही सुमेलित है तो डॉक्टर राजा रमन्ना जो थे वो भौतिकी से संबंधित थे और डॉक्टर SM स्वामीनाथन कृषि विज्ञान से संबंधित थे। प्रोफेसर UR राव अंतरिक्ष अनुसंधान से, प्रोफेसर मेघनाद शाह जो थे ऊष्मा गतिकी एवं खगोल भौतिकी से संबंधित थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक जिनका 24 जुलाई 2017 को निधन हो गया
का क्या नाम था? तो प्रोफेसर U.R. राव था उनका नाम। ठीक है। भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना, हरगोविंद खुराना, CV रमन, S चंद्रशेखर तथा जगदीश चंद्र बोस में से नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। तो जगदीश चंद्र बोस जो हैं वो नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था। उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है किसकी? तो M.N. साहा की। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मिसलेनियस की, जिसमें हम विविध को देखने वाले हैं मिसलेनियस को। ठीक है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है, तो क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है। विज्ञान का वह क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है कहलाता है साइबरनेटिक्स। ठीक है। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, तो ये किससे संबंधित है? हिग्स बोसान से। हिग्स बोसान को जाना जाता है गॉड कण के नाम से। सुमेलित है, प्रकाशित जो फाइबर है प्रकाश तरंगों से संबंधित है। एंड्रॉयड जो है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। वृहद हेड्रॉन कोलाइडर है जो ये गॉड पार्टिकल से संबंधित है। लाल ग्रह किससे संबंधित है? तो ये आपका मंगल से संबंधित है। एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचालन जो पद्धति है 6.0 का नाम है मार्शमैलो। समय मापक विज्ञान है तो हेरोलॉजी का। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है तो ये है ट्राइबोलॉजी। ठीक है। और वायुयान के विशेष रबर के टायरों को थोड़ा सुचालक बनाया जाता है। प्रकाश की सेकेंड नंबर है प्रकाश की नीली तरंगों जो परावैंगनी तरंगों की तुलना में अधिक प्रकीर्णित होती हैं, जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है वह ना कि बैंगनी। ठीक है। गीले बालों में घुमाया हुआ कंघा कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं करता है। ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले जो वाहनों में प्रायः जमीन से छूती हुई धातु से बनी रस्सी बांधी जाती है। तो उपयुक्त में से असत्य कथन बताना है इसमें, तो बी आपका असत्य हो जाएगा इसमें। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। ठीक है। देखिए भौतिकी जो प्रयोगशाला है वो आपका दिल्ली में है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आपका पुणे में अवस्थित है। ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है मुंबई में। लेज़र का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण को। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है चिली में, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा वेधशाला। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया है तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री है यूरी गॉगरिन है। ठीक है। विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं वेलेंटीना टेरेस्कोवा। चंद्रमा एक है उपग्रह। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम का लेखक है तो ये है तकाशी हीरोज। सुमेलित है। रिवॉल्वर किससे संबंधित है? तो ये है सैमुअल कोल्ट से संबंधित। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल से संबंधित है। शीतलता जो है न्यूटन का नियम है और दाब का नियम है पास्कल। वह युग्म जो साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है तो ये है जिंक कार्बन। GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GPS प्रयुक्त होता है तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के लिए। GPS तकनीक का उपयोग हो सकता है मोबाइल फ़ोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन तथा पावर ग्रिडों के नियंत्रण में। ATM से तात्पर्य है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। श्याम बीवर है सारे विकिरण जो इसके पास से प्रवाहित होते हैं उनका अवशोषण करता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण किया है। इससे गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है सूर्य से दूर की ओर। अत्यधिक घनत्व वाले जो नक्षत्र हैं उनको कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। भारत की संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 1.8%।
21वीं शताब्दी की वह तकनीक युक्ति जो लघु रूपण में कमाल कर सकती है। तो नैनो तकनीक। नैनो कण का आकार होता है तो 1 एनम से 100 एनम के बीच एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10⁻⁷ मीटर से कम हो कहलाता है नैनो पार्टिकल। नैनो प्लग संबंधित है तो एक छोटे सुनने के यंत्र से। सत्य कथन है नैनो कण द्वारा 60 डेसिबल तक कम ध्वनि सुनाई देती है। क्वांटम डॉट है तो अर्धचालक नैनो संरचना। नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग नोरियो टानीगुची से सर्वप्रथम वर्ष 1974 में किया गया। नोरियो टानीगुची ने, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में उपर्युक्त कथनों में से सही कथन है तो 1 और 2 दोनों सही है। कार्बन नैनो ट्यूबों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए नंबर 1, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नंबर 2, इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त कोशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। नंबर 3, इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। नंबर 4, कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा तो केवल 1, 3 और 4 सही होंगे। एयरोसोल, 3D नेटवर्किंग, आणविक विनिर्माण और लक्षित दवाएं नैनो तकनीक के उपर्युक्त उत्पादों उदाहरणों का नैनो तकनीक की 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित रूप है। ठीक है, तो पहले 1 नंबर हो जाएगा जिसमें आप एयरोसोल, फिर उसके बाद लक्षित दवाएं नंबर डी, फिर उसके बाद में 3D नेटवर्किंग, उसके बाद आणविक विनिर्माण यानी कि ADBC हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 2 वाक्यांश दिए गए हैं जिसमें से कारण ए है अंतरिक्ष में मोमबत्ती जलाने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। कारण आर है ज्वाला का अस्तित्व गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो यहाँ पे ए आर दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी एकदम सही है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा गोलाकार। एनरॉन शक्ति परियोजना का स्थल है डाबोल में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 संबंधित है तो पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। तो ए सत्य परंतु आर असत्य है। भारत ने आणविक विस्तार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है क्योंकि यह भेदभाव है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। ठीक है, उपर्युक्त में से वह जो परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विषयक संधि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जिसे सामान्यतः परमाणु अप्रसार संधि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है की मान्यता के अनुसार परमाणु शस्त्र संपन्न राज्य न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट्स हैं। तो नंबर 1 यानी कि केवल 1 और 2 यानी चीन और फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने का परिणाम है इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकियों तक हो जाएगी। परमाणु आपूर्ति समूह का सदस्य नहीं है ईरान नहीं है। वह देश जिसने परमाणु आपूर्ति समूह द्वारा भारत पर प्रतिबंध हटाए जाने के पश्चात सर्वप्रथम भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिससे भारत को नागरिक परमाणु तकनीक की आपूर्ति की जा सकेगी। तो फ्रांस है। नैनो हमिंगबर्ड है एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2001 विषय वस्तु थी खाद्य पोषण और पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, CSIR का ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पुरस्कार 2006 में मिला था।
CLRI को, ठीक है, यानी कि CLRI को मिला था। DST, CSIR, ICSSR तथा DAE में से विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित संस्था नहीं है। तो ICSSR। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता तथा अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ से कौन सा कथन सही है? तो आपका ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना बनाई जाने वाली है तो दक्षिणी फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर परियोजना बनाई जाने वाली है दक्षिणी फ्रांस में। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित ग्रेविटी ट्रैक्टर एक अंतरिक्ष यान है ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमट्यूब, लुकोस्किन, नोकडूरना तथा एग्जिट में से वह जो पॉलीहर्बल उत्पाद जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित नहीं किया गया है। तो नोकडूरना का विकास DRDO ने नहीं किया है। अभिकथन ए, जिसमें CERN यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च विश्व में कड़ी भौतिक शास्त्र यानी कि पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और कारण आर उपर्युक्त संगठन के अस्तित्व में आने के 2 वर्ष पूर्व स्थापित प्राविधिक निकाय के नाम का फ्रेंच संक्षेपीकरण सर्न है। तो AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या नहीं है। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द इंडार्क है, क्या है? तो आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत की अंतर्जलीय वेधशाला अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIF केंद्रीय सरकार के अधीन विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है। NIF अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर यानी वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में उपर्युक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो पहला ही सही है केवल। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? तो हमारे अनेक गांव को इंटरनेट से जोड़ना है तथा हमारे बहुत से विद्यालय हैं, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाईफाई लाना है। क्या है? डिजिटल इंडिया कार्य योजना। डिजिटल हस्ताक्षर से क्या संबंधित है? देखिए, नंबर 1, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाण अधिकारी की पहचान करता है। नंबर 2, इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो केवल 3 कथन यहाँ पे सही है। कथन 1 और 2 डिजिटल हस्ताक्षर की बजाय डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र से संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सभी ATM को जोड़ता है। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सही सुमेलित है। देखिए, कंपनी और उसके कार्य। सेवरान जो है वो तेल से संबंधित है। AT&T जो है टेलीफोन इंटरनेट से संबंधित है। AMD जो है सूक्ष्म संसाधित माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है। एनरकॉन जो है पवन ऊर्जा से संबंधित है। पृथ्वी के वायुमंडल में आयन मंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है क्योंकि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। रेडियो तरंगों की जो तरंग दैर्घ्य है वो अति दीर्घ होती है। तो ना तो ए सत्य है और ना ही आर सही सुमेलित है। आकाश जो है जमीन से आकाश में मार करने वाली प्रक्षेपास्त्र है। बहुजन समाज पार्टी काशीराम। पृथ्वी जो है जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। मिराज
2000 जो है लड़ाकू विमान है। दक्षिणी गंगोत्री स्थित है, तो अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम है दक्षिण गंगोत्री। भारत द्वारा अंटार्कटिका में निर्मित तीसरा शोध स्टेशन का क्या नाम है, क्या कहलाता है, तो भारती। सुमेलित है, आइसोबार जो है वायुदाब से संबंधित है, आइसोहाइट जो है ऊंचाई से संबंधित है, आइसोहेलाइन जो है लवणता से संबंधित है, और आइसोबाथ किससे संबंधित है, गहराई से। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है, तो पिक्नोक्लाइन। जगुआर डॉर्नियर 228, सारथ BMP सेकेंड तथा मिग 27M में से एक वायुयान नहीं है, तो सारथ BMP सेकेंड जो है वो नहीं है, वायुयान नहीं है। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ, उक्त कथन का श्रेय किसे जाता है, तो ये है कल्पना चावला ने कहा था मैं आकाशगंगा का नागरिक हूँ। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था नागल में। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रथम भारी पानी का जो स्थापित संयंत्र है वो नागल में है। लौह, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन में से एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है, तो ऑक्सीजन। लिथियम, सोडियम, फ्रेंसियम तथा सीरियम में से कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में कौन रहता है, तो फ्रेंसियम कमरे के तापमान में द्रव के रूप में रहता है, फ्रेंसियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा, निकेल, कोबाल्ट एवं एल्यूमिनियम में से वह धातु जो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है, तो एल्यूमिनियम चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। निकेल, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा में से विद्युत अचुंबकीय है, तो तांबा। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है, तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य आधारित है, तो दाब विद्युत प्रभाव पर। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक के समतुल्य पुर्जा होता है, तो क्रिस्टलीय दोलित्र में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है। सामुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान कोयम्बटूर में स्थित है। वर्जिनियस 70 वीडियो कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग की एक पद्धति है। इनमें से कौन सा कथन, केवल एक और दो सही है यहाँ पे इनमें सारे कथनों में से। द्रव क्रिस्टल प्रयुक्त होते हैं, तो कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में। 16:9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर आस्पेक्ट रेशियो के साथ प्रदर्श विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p का अर्थ क्या है, तो ये है 1920 × 1080 पिक्सेल्स। ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है अलगप्पा चेटीचार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से की गई थी। कराईकुडी, तमिलनाडु 1953 में। सुमेलित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी समुद्र विज्ञान का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका गोवा में। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन हैदराबाद में स्थित है। इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो समुद्र सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ये आपका चेन्नई में स्थित है, यानी कि समुद्र प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान। आर्कटिक स्टडी सेंटर जो है आपका वो अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र आपका गोवा में स्थित है। सही सुमेलित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ISRO उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। SHAR केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन केंद्र आपका अहमदाबाद में स्थित है। सही सुमेलित है। देखिए, केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान आपका
वाराणसी में स्थित है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान आपका मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस आपका बेंगलुरु में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से बनता है। तो GA और AS यानी कि गैलियम आर्सेनाइड और सौर सेल, ठीक है। सुमेलित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र आपका थुम्बा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। साइंस सिटी आपका कोलकाता है। हाईटेक सिटी आपका हैदराबाद है। विश्व की सबसे विशुद्ध घड़ी जो प्रति 300 मिलियन वर्षों में केवल 1 सेकंड पीछे हो जाती है, प्रयोग करती है स्ट्रैंसियम परमाणु का। एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए हैं केपलर द्वारा। चुंबकीय अनुनाद विंबीकरण आधारित है नाभिकीय चुंबकीकरण अनुनाद पर। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए MRI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र, एक्स किरण, रेडियो तरंग तथा गामा किरण में से MRI में किसका उपयोग नहीं होता है? तो एक्स किरण और गामा किरण का उपयोग नहीं होता है। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब का। सेलेक्सा होता है, क्या होता है? तो ये सौर रिक्शा होता है। साइक्लोट्रॉन ऐसा संयंत्र जिसमें उत्पन्न किया जाता है कृत्रिम मौसम। साइक्लोट्रॉन कृत्रिम मौसम से संबंधित है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था तो रुड़की में, ठीक है। भारत में मीट्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई थी तो 1 अप्रैल 1957 से। टैक्यान से तात्पर्य है प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण। सुमेलित है। व्यक्ति और कैसे जाना जाता है? देखिए, जॉन सी मेथर, ठीक है, ये भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2006 के विजेता के रूप में जाने जाते हैं। माइकल ग्रिफिन जो है ये नासा के पूर्व प्रशासक हैं 2005 से 9 के बीच। पाल जी एलन जो है माइक्रोसॉफ्ट के सह संपादक हैं। पियर्स सेलर्स जो है अंतरिक्ष पदयात्री हैं, ठीक है। राजा रमन्ना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, आणविक उपकरण के परीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों की टीम का वह निर्देशन अधिकारी था। 1975 में उन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। 1990 में उन्हें रक्षा का संघीय राज्य मंत्री बनाया गया था। उन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिक इन रागा एंड वेस्टर्न सिस्टम नाम की पुस्तक का लेखन किया। उपयुक्त में से सभी कथन यहाँ पे सही होंगे। 1, 2, 3, 4। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है तो खदानों के वेधन में। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविज़न स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उसे कहते हैं टेलीफैक्स। लेज़र बीम का उपयोग होता है आँख कैंसर, गुर्दे की पथरी आदि की चिकित्सा में। सुमेलित है। शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। जीन थेरेपी जो है रक्त रोगों का उपचार है। क्रायोनिक्स क्या है? पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमन। कोबाल्ट 60 कैंसर का उपचार। सत्य कथन है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है अधिक वायु प्रदूषण होता है उससे। ऑटो हॉर्न में अणु बम की खोज की है नाभिक विखंडन के सिद्धांत के आधार पर। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। वर्ष 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में प्रयुक्त किया गया विस्फोटक था प्लूटोनियम, ठीक है। आईफोन 4S की अनन्य विशिष्टताएं हैं। इसमें 300 घंटे का स्टैंड बाई समय है। इसमें 3G में 8 घंटे का टॉक टाइम है। इसमें वाणी पहचानने वाला तथा बात करने वाला सहायक है। इसमें 640 MB का रैम है। उपयुक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो 2 और 3 यहाँ पे सही होंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स भौतिक उपकरणों, वाहनों, घरेलू उपकरणों आदि का एक नेटवर्क है जिसकी सहायता से गृह स्वचालनीकरण संभव होता है तथा सुदूर निगरानी क्षमताएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है तो अमेरिका ने प्रवृत्त किया है। 3D मुद्रण का जो प्रयोग होता है वो मिष्ठान की चीज़ों में बनाने में होता है, जैव इलेक्ट्रॉनिकी कर्ण के निर्माण में होता है, ऑटोमोटिव उद्योग में होता है, पुनर्निर्माणकारी शल्यकर्म में होता है और दत्त यानी कि डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में होता है। परिधेय प्रौद्योगिकी
के संदर्भ में विधेय परिधेय उपकरणों द्वारा किया जा सकता है? तो नंबर 1, किसी व्यक्ति का अवस्थान निर्धारण, किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन, श्रवण दोष युक्त व्यक्ति की सहायता। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वैसेनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया है। ऑस्ट्रेलिया समूह एक और अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यात देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि वैसेनार व्यवस्था के अंतर्गत OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह के जिसके समान लक्ष्य है। ऑस्ट्रेलिया नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया के समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि वैसेनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपियन संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? ना तो एक सही है ना ही दूसरा सही है। यहाँ पे खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई वेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। तकनीकी के वर्तमान स्तर पर प्रयुक्त में से वे गतिविधियां जिन्हें ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। तो 1, 2 और 3 ऊर्जा का रूपांतरण, युक्ति प्रक्रम। देखिए, उष्मा में वैद्युत सौर सेल, वैद्युत से ध्वनि लाउड स्पीकर, द्रव्यमान में ऊष्मा नाभिकीय रिएक्टर, रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश तो ईंधन दहन, पॉलीग्राफ टरबाइन, रेडिएटर तथा स्क्वैड्रेट युक्तियों में से मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? तो FW टेलर है। फ्रेंड्स, यहाँ से हमारी फिजिक्स कंप्लीट होती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।